दोस्तों सिर्फ एक गलती की वजह से आपके पूरे साल की मेहनत बेकार हो सकती है। कहीं ऐसा ना हो जाए कि आप गलती से ये छोटी सी गलती कर दो। तो आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप यूपी पीसीएस 2023 का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो बहुत ध्यान से समझना कि आपको ये मालूम होना चाहिए कि पिछले 5 सालों में या पिछले 2-3 सालों में यूपी पीसीएस के प्रीलिम्स की कट ऑफ कितनी जा रही है। ठीक है, जब आपको कट ऑफ मालूम होगी, मान लो कट ऑफ जाती है 90 नंबर, तभी तो आप ये डिसाइड कर पाओगे कि मुझे अप्रॉक्सीमेटली 90 क्वेश्चन सही करने के लिए लगभग 100 या 110 क्वेश्चन करने होंगे सही। और कट पिट के बाद में 90 अगर आपके सही हो जाए तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ये एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ। तो आज के इस वीडियो में वही डिस्कस करने वाले हैं कि यूपी पीसीएस 2023 के लिए कट ऑफ कितना जा सकता है। और इस वीडियो को देखने के बाद में आपको बिल्कुल सटीक आइडिया हो जाएगा। कोई भी चीज़ हवा में नहीं बताऊंगा, हर एक चीज़ का विद प्रूफ ऑफिशियल डेटा आपको दिखाने वाला हूं कि पिछले सालों में ऑफिशियल कट ऑफ क्या करी गई, जो कि पीसीएस के द्वारा रिलीज़ करी गई थी। 110 जा सकती, 15, 20, 26 कितना जाएगा अभी आपको बताते हैं। तो इसमें आप देखो कि सबसे पहले तो ये जानो कि आयोग जो है ये ऑफिशियल कट ऑफ बहुत लेट रिलीज़ करता है। मतलब रिज़ल्ट आने के तुरंत बाद नहीं देता है, 1 साल बाद कट ऑफ रिलीज़ करता है। और ज़रूरी नहीं कि रिलीज़ कर भी दे। तो अगर हम देखें तो 2022 की ऑफिशियल कट ऑफ अभी तक रिलीज़ नहीं करी गई है। ठीक है, 2021 का ऑफिशियल कट ऑफ रिलीज़ कर दिया गया है। 2020, 19 और 18 ये सारी कट ऑफ रिलीज़ कर दी गई हैं। तो आपको इन्हीं कट ऑफ्स के बेसिस पर और साथ ही साथ में 2022 का चूँकि ऑफिशियल कट ऑफ नहीं रिलीज़ किया गया है, लेकिन जितने हमारे पेड बैच के स्टूडेंट थे उन्होंने जो लोग सेलेक्ट हुए, कितने कम से कम मार्क्स पर जो बच्चा सेलेक्ट हुआ है ना, उस बेस पर हम इस चीज़ का प्रिडिक्शन कर सकते हैं कि कितनी कट ऑफ गई। और इसका विद प्रूफ आपको दिखाऊंगा कि 2022 की कट ऑफ कितनी गई है। दोस्तों पिछले 2-3 सालों में एक और चीज़ देखी गई है कि जो कट ऑफ है ये बेसिकली किसी एक फैक्टर पर डिपेंड नहीं करती है। 3 बड़े फैक्टर इसके लिए जिम्मेदार होते हैं कि उस साल नंबर ऑफ़ वैकेंसी कितनी है। क्योंकि इस बार ऑफिशियल जो वैकेंसी नोटिफिकेशन में निकली है वो 173 है। टोटल नंबर ऑफ कितने कैंडिडेट्स ने इस बार फॉर्म को भरा है, इसके अलावा पेपर का डिफ़िकल्टी लेवल कितना है, इन 3 चीज़ों पर भी कट ऑफ डिपेंड करती है। तो अगर हम देखें कि पिछले 5 सालों में वैकेंसी का पैटर्न क्या है, उसके बाद में ही आप कट ऑफ का अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो देखो कि 2023 वाला जो फॉर्म था, जो इस बार का है, उसमें 173 वैकेंसी जिस समय नोटिफिकेशन आया है उस समय अनाउंस करी गई हैं। और जब तक एग्ज़ाम होगा या रिज़ल्ट आएगा तब तक ये वैकेंसी बढ़कर थोड़ी बहुत और वैकेंसी इसमें ऐड हो जाएंगी। तो 70-80 या 100 के आसपास में मान सकते हैं, इतनी इसमें सीटें और बढ़ जाएंगी। 2022 में 250 वैकेंसी थी, 2021 में 400 थी, 20 में 200 थी, 300 थी, 832 थी। क्योंकि नंबर ऑफ़ वैकेंसी के हिसाब से कट ऑफ जो है बढ़ जाती है। ठीक है, तो अगर आप देखोगे तो आपको दिखाना चाहूँगा कि पिछले 5 सालों में इस एग्ज़ाम में कट ऑफ कितना रहा है। तो आप यहाँ पर आप देख सकते हैं लास्ट 5 ईयर कट ऑफ मार्क्स 2022 का देखो। 2022 वाला जो पेपर था उसमें ऑफिशियल कट ऑफ नहीं रिलीज़ करी गई है। मैं आपको एक बार बताना चाहूँगा कि ये है अनऑफिशियल। तो सर अगर ये अनऑफिशियल है तो आप कैसे कह सकते हो कि ये बिल्कुल सही है? ऐसे कह सकता हूँ क्योंकि अभी मैं इस चीज़ का प्रूफ दिखाऊंगा कि 2022 वाले पेपर में जो बच्चे सेलेक्ट हुए हैं उन्होंने खुद से बताया कि सर हम कितने क्वेश्चन हमारे सही हो रहे थे आंसर की मैच होने के बाद में, तब ये कट ऑफ है 115 से 119 नंबर के बीच में गई है। लगभग आप मान सकते हो कि आपके 150 में से 87 क्वेश्चन अगर सही हो गए तो फिर आप इसका कट ऑफ क्वालिफाई कर गए 2022 वाले में। इसके पहले 2021 में ऑफिशियल कट ऑफ रिलीज़ करी गई थी जो कि आई थी 115 नंबर। 115 नंबर का मतलब होता है लगभग 86 क्वेश्चन अगर आप सही कर दो तो आपका कट ऑफ निकल जाता। 2021 की बात हो रही है। 2020 में अगर आप देखोगे तो ये भी ऑफिशियल कट ऑफ है 110 नंबर, मतलब 82 क्वेश्चन हुआ। और 2019 की ऑफिशियल कट ऑफ देखोगे तो 117 नंबर, मतलब 87 क्वेश्चन यहाँ पर होता है।
कितनी भी वैकेंसी कम हो या ज़्यादा हो, आप देख रहे हो आपकी आंखों के सामने है, कट ऑफ जो है 90 नंबर के आसपास में है। मतलब वही 87, 88, 89, 90, 87 से 90 क्वेश्चन अगर आपके सही हो रहे हैं। जबकि जब आप पेपर देकर आओगे या पेपर देने से पहले आप लोगों को बहुत सारे लोग बताएंगे कि 100 क्वेश्चन सही करके आओ, 110 क्वेश्चन सही करके आओ। उन सब की बातों में कभी मत आना, क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन करने के चक्कर में कहीं ऐसा ना हो जाए कि आप नेगेटिव मार्किंग बहुत ज़्यादा कर दो, और उस केस में आपका कट ऑफ हो सकता है कि आप सही से करके आते तो आपका हो जाता, लेकिन आप ओवर कॉन्फिडेंस में जो ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट करके आए हो उसकी वजह से आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। ठीक है, तो ये गलती ना करना। तो यहाँ से आप देख सकते हो लगभग 87 क्वेश्चन जो है यहाँ पर पिछले साल कट ऑफ गई थी, और पिछले साल वैकेंसी थी 250। इस बार 173 वैकेंसी है, और जब तक एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आएगा तब तक मान सकते हो कि 250 के आसपास में वैकेंसी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। यानी कि इस बार जो कट ऑफ है ये 2022 के कट ऑफ के आसपास में ही रहने वाला है। यानी कि 87 क्वेश्चन पिछले साल अगर कट ऑफ गई थी, तो इस बार ज़्यादा से ज़्यादा 90-91 नंबर से ज़्यादा कट ऑफ नहीं 91 क्वेश्चन से ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, अगर आप सेफ साइड आपको बता रहा हूँ, अगर आपके 90 के आसपास में मतलब 91, 92 इतने क्वेश्चन कटने पिटने के बाद में सही हो रहे हैं, मतलब नेगेटिव मार्किंग हटाने के बाद में आपके 90 के आसपास में अगर क्वेश्चन सही हो जाते हैं तो आपके सिलेक्शन के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं, क्योंकि कट ऑफ वही जाती है 87, 88 आपके सामने डेटा है। पिछले 5 साल की कट ऑफ आपके सामने है, 90 को भी टच नहीं किया है। 150 में से 90 क्वेश्चन भी यहाँ पर टचिंग नहीं हुई है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि इतने क्वेश्चन सही हो जाने पर सिलेक्शन हो चुका है। आगे बढ़ते हैं। अब अगर हम लोग दोस्तों वैकेंसी वाइज एनालिसिस कर लें कि पिछले 5 साल की जो लास्ट 5 ईयर वैकेंसी एंड कट ऑफ मार्क्स, ठीक है, लास्ट 5 ईयर की जो वैकेंसी है और उसके कट ऑफ मार्क्स देखो। 2022 में 250 वैकेंसी थी और कट ऑफ गई थी 115 से 119। इस बार 173 वैकेंसी है। एग्ज़ाम होने तक अगर वो वैकेंसी 250 के आसपास में पहुंच जाती है तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कट ऑफ इसी के आसपास जाएगी। इसके आसपास जाने का मतलब है कि लगभग मान लो 120 या 22, इससे ज़्यादा कट ऑफ दोस्तों कभी जाती भी नहीं है। पिछले और 2021 में देखो 400 वैकेंसी पर 115 कट ऑफ गई थी। यहाँ पर देखिए 200 वैकेंसी पर 110 गई थी। ठीक है, 300 वैकेंसी पर 117, और ये 2018 जब नेगेटिव मार्किंग नहीं हुआ करता था, ये उस समय की बात है, तब कट ऑफ ज़्यादा जाती थी। इसको हमें नहीं फॉलो करना है। ठीक है, ओवरऑल आपने देख लिया। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो दोस्तों, ये तो बात हो गई कि जनरल कैटेगरी के लिए। इसके अलावा ये पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा, जहां से आप देख सकते हो कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, इन सब का ऑफिशियल कट ऑफ कितना गया था अलग अलग ईयर्स में। 2020 का डेटा देख रहे हो, इसके बाद में 2019 का डेटा है ये, इसके बाद में 2018 का ये डेटा है, तो आपको क्लियरली सब कुछ पता हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर दोस्तों मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि 2022 की कट ऑफ का प्रूफ क्या है। तो 2022 की कट ऑफ का प्रूफ मैं आपको दिखा देता हूँ कि यूपी पीएससी ने ऑफिशियल कट ऑफ नहीं जारी करी थी। तो हमारे जो बैच के स्टूडेंट थे उनके आप कमेंट्स देख सकते हैं, लगभग 86 क्वेश्चन पर कट ऑफ चली गई थी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि स्टूडेंट है जिसने कमेंट किया है कि सर मेरा 85.34 क्वेश्चन सही हो रहा था। ठीक है, आई एम क्वालिफाइड, मार्क्स 113 है। देखो 113 जनरल कैटेगरी में 113 नंबर पर सिलेक्शन हो गया। यानी कि 2022 का जो कट ऑफ है ना, वो लगभग 85 से ज़्यादा क्वेश्चन, यानी कि लगभग 86 क्वेश्चन जिसका सही है ना, वो फाइनली सेलेक्ट हो गया था। कब? 2022 में। यहाँ पर विद प्रूफ, इससे बड़ा प्रूफ आपको कोई दिखा क्या सकता है। सब कुछ आपके सामने दिखा रहा हूँ, और एक नहीं बहुत सारे कमेंट आपको दिखाऊंगा। ये सब हमारे स्टूडेंट हैं, पढ़ाए हुए स्टूडेंट हैं। ठीक है, 113 नंबर गया था। इसके बाद में देख रहे हो कि सर 85 क्वेश्चन पर नहीं हुआ, यानी कि 85 क्वेश्चन पर नहीं हुआ है। 86 क्वेश्चन जिसके फाइनली सही हो गए हैं जनरल कैटेगरी से, वो सेलेक्ट हो गया है पिछले साल। ठीक है, ये लिख रहे हैं कि सर आई एम टू डिप्रेस्ड, बहुत ज़्यादा डिप्रेस हूँ। ठीक है, इसके बाद में आपको देखोगे एक स्टूडेंट लिख रहा है कि सर 88 पर हुआ है।
तो देखो लगभग 86 क्वेश्चन पर हो ही जा रहा है, लेकिन जिसका 88 उसका तो हो ही जाएगा। तो ये देखो सेलेक्टेड स्टूडेंट है, हमारे स्टूडेंट हैं, जिसका फीडबैक आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद में दो और स्टूडेंट देख सकते हैं, 89 क्वेश्चन सही करने पर क्वालिफाई हो गए, 90 क्वेश्चन सही होने पर जनरल कैटेगरी में क्वालिफाई हो गए। ठीक है, इसके बाद में देखो ओबीसी कैटेगरी में क्या होता है। तो ओबीसी कैटेगरी में है 85 क्वेश्चन ओबीसी कैटेगरी पर नॉट क्वालिफाइड 85 क्वेश्चन, जबकि जनरल कैटेगरी में 86 क्वेश्चन पर सिलेक्शन हो गया। यानी कि जनरल और ओबीसी की कट ऑफ में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा। ओबीसी में देखो 89 क्वेश्चन पर सिलेक्शन हो गया। ठीक है, इसके बाद में देखो इसमें लिखा है 84 क्वेश्चन क्वालिफाई फॉर द मेंस ओबीसी। यहाँ पर देखो ऊपर एक कमेंट आया था कि सर 85 क्वेश्चन पर नहीं हुआ। मुझे ऐसा लगता है कि इनका सी सेट में रह गया होगा, क्योंकि अगर जनरल कैटेगरी 86 क्वेश्चन पर हो रहा है तो ये बिल्कुल सही लिखा है 84 क्वेश्चन पर इनका ओबीसी कैटेगरी में फाइनली सिलेक्शन हो गया। ठीक है, इसके बाद में देखो 89 क्वेश्चन ओबीसी क्वालिफाइड, ये बिल्कुल सही है। एससी कैटेगरी का आप देख सकते हो 79 क्वेश्चन एससी कैटेगरी, 79 क्वेश्चन एससी कैटेगरी और क्वालिफाइड, यहाँ से आप देख सकते हो। तो एससी कैटेगरी का भी आपको 2022 का एक्स आर्मी देखो 84 क्वेश्चन सही करने पर एक्स आर्मी का सिलेक्शन हो गया। तो ये आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। अब दोस्तों विशेष रूप से ध्यान देना कि इस बार अगर 2023 का जब आप पेपर अटेम्प्ट करने जाओगे तो आपके मन में एक टारगेट होना चाहिए कि लगभग 90 से 92 क्वेश्चन अगर आपके सही हो गए, और अगर 94 तक सही हो जाते तो बहुत ही अच्छा है। लगभग 90, 92, 93 इतने क्वेश्चन अगर आपके फाइनली कट पिट के बाद में सही हो जाते हैं तो आपका सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता है। कट ऑफ इतनी ही जाएगी, चाहे कोई कितना भी आपसे बोले कि कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाएगी, बहुत ज़्यादा जाएगी, नहीं जाएगी। पिछले 5 साल का रिकॉर्ड मैंने आपको दिखा दिया। यानी कि इतना क्वेश्चन अगर आप सही कर लेते हो, और इतने क्वेश्चन सही करने के लिए कम से कम आपको 110 क्वेश्चन आपको करने होंगे अटेम्प्ट, क्योंकि जब आप 110 का टारगेट लेके चलोगे तो कुछ क्वेश्चन आपके गलत हो जाएंगे और फाइनली आपके अगर 90, 92, 93 क्वेश्चन सही हो जाते हैं तो आप बिल्कुल अपने आप को सेफ समझ सकते हो, कोई भी आपका गलती नहीं होगा। तो अगर आप इस PDF को डाउनलोड करते हो, ये कट ऑफ वाला जो PDF है, तो फिर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे रखा है।